अब वो पांडे जी आए थे गरियाबंद, मेरे को बोले कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं अपने गुरु ओशो को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास नहीं आओगे तो धोखा दोगे, साफ साफ धोखा करोगे ओशो के साथ। मतलब माया ऐसे घेरती है ना, आदमी को समझ ही नहीं आता, क्योंकि जीव पे माया हावी होती है और जीव इसलिए कभी भी परे नहीं जा सकता। इसलिए जब तक मैं आत्मा में नहीं रहोगे, मैं आत्मा भगवान में, तब तक ये सब चलता रहेगा। और बहुत सारे लोगों का रहता है, मैं देखा हूँ, हमारे पुराने वो गुरु हैं, वो हैं, सबका सम्मान करो, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे से मत चूक जाना। इवन मैं तो अभी जितने भी गुरु हैं प्रेजेंस में, अभी पृथ्वी में जीवित, उनको भी बोलूंगा मेरे से मत चूक जाना, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। तो मेरे सारे सत्संग शिष्यों के लिए भी हैं और गुरुओं के लिए भी, खाली शिष्यों के लिए नहीं, सारे गुरुओं के लिए भी। तो चूक उसी में होगी कि मैं से भिन्न आपने कुछ भी माना, तत्क्षण आत्म देश से पतन हो जाए, तत्क्षण। कुछ भी अलग माना, एक कण को भी अपने से अलग माना, तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाए। तो ये मैं है, ये पूरा मैं है, इसको आप अलग अलग मत करो अपने से। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। न मैं से भिन्न भगवान है, न जीव, न मैं से भिन्न समाधि है, न मूर्छा है।
मैं से भिन्न न ज्ञान है न अज्ञान है, न प्रेम है न मोह है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। न विचार भिन्न है न निर्विचार, कुछ भी भिन्न नहीं। न देवता भिन्न है न दानव। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आपने भिन्न माना। मैं यानी भगवान, आत्मा भगवान। उससे, भगवान से आपने कुछ भी भिन्न माना, तब माया शुरू होती है। क्योंकि जो माया है वो भिन्न है नहीं, आप मान रहे हो, है ना? आप मान रहे हो, तब माया दुखदाई हो जाएगी। अलग कर रहे हो ना, भगवान से माया को अलग कर रहे हो, मायापति से माया को अलग कर रहे हो, तो वो भयंकर दुखदाई हो जाएगी। अलग नहीं करना ये शरीर को, मन को, दुनिया को, बल्कि ना सबको जोड़ देना। योग, योग माया बोलते हैं ना, सबको जोड़ देना। शरीर दिखे मैं हूं, मैं यानी आत्मा राम भगवान। मन दिखे मैं हूं, दृश्य दिखे मैं हूं। बस योग, सब में जोड़ना सीखो। ऑफिस जाते हो, मैं ही हूं ऑफिस। काम करते हो, नहीं करते हो, सब मैं हूं। किचन में ही हूं। बस योग, सब में जोड़ दो। ये योग बहुत जरूरी है, ये असली योगा है। वो टेम्पररी है जिसको हम योगा वोगा समझते हैं ना, वो टेम्पररी है। वो फिजिकल अच्छा है, बट असली योग यही है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आकाश भी मैं से भिन्न नहीं, मैं ही हूं। अहमेव, अहमेव का अर्थ क्या होता है? मैं ही हूं। राम दिखे मैं ही हूं, कृष्ण मैं ही हूं, अस्तित्व मैं ही हूं। मनुष्य दिखे मैं ही हूं, कुछ न दिखे अदृश्य मैं ही हूं। अज्ञात मैं ही हूं, अज्ञेय मैं ही हूं। और जितना भी मैं अभी तक नहीं बता पाया हूं, वो भी सब मैं ही हूं सब आ गया अलग बस नहीं करना, बस एक योग, बस मैं ही हूं। अरे यार, मैं शरीर हूं, है ना? शरीर बोलता है मैं शरीर हूं, कि मैं बोलता हूं मैं ही शरीर हूं? मैं बोलता हूं मैं शरीर हूं, तो फिर शरीर कहाँ है? मैं ही हूं ना। मैं मन हूं, मन बोलता है मैं मन हूं, कि मैं बोलता हूं मैं मन? मैं बोलता हूं मैं मन हूं, तो मन कहाँ है? मैं ही हूं। ठीक। मैं बुद्धि हूं, कौन बोलता है? बुद्धि बोलती है क्या? मैं बोलता हूं मैं बुद्धि हूं, मैं, तो बुद्धि कहाँ है? मैं ही हूं। अच्छा, मैं जड़ हूं, जड़ बोलता है क्या मैं जड़ हूं?
मैं बोल देता हूं कि मैं जड़ हूं, फिर जड़ कहाँ है? मैं ही हूं। मैं चेतन हूं, चैतन्य हूं, चैतन्य बोलता है। मैं बोलता हूं मैं चेतन हूं, तो चैतन्य कहाँ है? मैं ही हूं। मैं निराकार हूं, मैं आकार हूं, निराकार आकार बोलते हैं, मैं बोलता हूं तो मैं ही हूं। कहाँ है निराकार, कहाँ है आकार? मैं बोलता हूं कि मैं जीव हूं, कि जीव बोलता है मैं जीव, तो मैं ही हूं। जीव कहाँ है? मैं बोलता हूं मैं परमात्मा, कि परमात्मा बोलता है, परमात्मा कहाँ है? मैं ही हूं। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ऐसा है ही, ऐसा अपन योग केवल शुरू में, ऐसा है ही। मैं से भिन्न रियल में कुछ भी नहीं है, मैं ही हूं बस। मैं दृष्टा हूं, दृष्टा बोलता है क्या मैं दृष्टा हूं? मैं बोलता हूं ना, तो मैं ही हूं। दृष्टा कहाँ है? देखने वाला कहाँ है? ऐसे ही साक्षी वाक्षी नहीं है, मैं ही हूं। सब में लागू कर दो। दृष्टा नहीं है तो दृश्य कहाँ रहेगा? वो भी मैं ही हूं। अरे मैं ही हूं यार, बस मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। जो भी मैं समझ रहा हूं वो भी मैं ही हूं, जो भी मैं जान रहा हूं वो भी मैं ही हूं। देखो, हमेशा मैं ही रहता हूं, उस पे आप लेबल चिपकाते हो। जैसे आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, मेरे बोलने के पहले भी आप देख रहे थे ना, उस समय मैं ही था। देखने का लेबल नहीं चिपका था। जैसे ही मैं बोला आप देख रहे हो, तो एक लेबल चिपका। इससे पहले आपको पता था कि मैं देख रहा हूं, दिख रहा है, ऐसा कुछ पता था क्या? क्योंकि मैं ही था। आत्मा ही रहता है हमेशा। आप सुन रहे हो, बोला तो ख्याल आया ना। 1 मिनट पहले मैं ही था, अब सुन रहे हो। अब आत्मा में एक आपने लेबल चिपका दिया। नेचुरल आत्मा ही है, बैठे हो, देखो अभी तक ख्याल नहीं था, एक लेबल चिपका रहे हो बस। हूं मैं ही। तो आत्मा ही फिर वो रूप ले लेता है, बैठने का, देखने का, सुनने का, इंद्रियां हो जाता है ना। अब आप समझ रहे हो, अब आत्मा बुद्धि हो गया, रूप ले लिया, है आत्मा ही। आपको लगा मैं समझ रहा हूं तो बुद्धि है आत्मा ही। हूं मैं ही भैया। क्योंकि बगैर मेरे दिख सकता है क्या? सुन सकते हो क्या? समझ सकते हो क्या? या कुछ भी हो सकता है क्या? साफ साफ बात मैं ही हूं ना यार। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, और मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। मैं के बिना बिना भी नहीं। मैं के बिना ये सबसे मैं को निकाल दो ना, कुछ बचेगा क्या? शरीर, मन, बुद्धि,
दृष्टा और जो भी दिख रहा है ऐसे रिवर्स मारो, निकाल दो मैं को, कुछ भी बचेगा क्या? क्योंकि मैं के बिना भी कुछ भी नहीं, इसलिए मैं ही हूं। और शुरू से अभी तक जो भी मैं आप लोग को समझाया वो भी मैं हूं, वो कोई अलग चीज नहीं है कि माया भगवान ये वो करके जो भी समझाया वो भी, अरे मैं ही हूं यार। तो मैं ही हूं तो सब जगह से पता क्यों नहीं चलता कि मैं ही हूं? मैं ही हूं इसलिए पता नहीं चलता, पता दूसरे का चलता है, स्वयं का नहीं चलता। पता न चलना ही इसका पता है। तो मैं साक्षात भगवान हूं। कृष्ण बोलते हैं भागवत में, मैं को बोल रहे हैं, आपका भी मैं है, वो सर्व का एक मैं है, पॉइंट मैं है। तीर मैं पे ले जाना, साक्षात भगवान पे तीर मत ले जाना, चूक जाओगे। मैं साक्षात भगवान, वो सबका एक मैं है, जो आपका सहज मैं। फिर कृष्ण बोलते हैं, मैं में और परमात्मा में जो तनिक भी भेद करता है, तनिक भी भेद करता है, उसके लिए मैं मृत्यु रूपी द्वैत हूं। सुंदर द्वैत नहीं हूं, कल मैंने सुंदर द्वैत बताया था, मृत्यु रूपी द्वैत हूं। जो तनिक भी भेद करता है मैं में और अस्तित्व में, उसके लिए मैं माया हो जाता हूं, मृत्यु रूपी द्वैत हो जाता हूं। तो भिन्न मानो ही मत ना। आपकी केवल एक ही गलती है पूरी लाइफ में कि आप इस अस्तित्व को अपने से भिन्न मानते हो, जो कि असंभव है। दैहिक रूप से भी असंभव है। बगैर सूर्य के आप हो सकते हो क्या? बगैर धरती के, बगैर जल के, तो दैहिक रूप से बगैर स्पेस के जी सकते हो क्या? आकाश, हवा, इस तल पे भी भिन्न नहीं हो, आत्मा में तो खैर हो ही नहीं। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अब देखो, समझ गए ना? अब मैं समझना बन गया, देखो जैसी मैं बोला समझ गए। इसके पहले मैं ही था, वो समझ तो थी ही अंदर, लेकिन था मैं ही। अब एक लेबल आ गया समझने का, रहता मैं ही हूं, बस आप लेबल चिपकाते हो। जैसे अभी आपका हस्बैंड आ जाए तो आप तुरंत पत्नी बन जाओगे, अभी आप पत्नी नहीं हो, है ना? एक लेबल हो गया। पुत्र आया तो मां बन जाओगे,
पिता है तो पुत्र बन जाओगे, पुत्री बन जाओगे। ये सब लेबलिंग है कहीं नहीं। हूं मैं ही। अरे मैं को ही देह माने, देह कोई पति पत्नी पुत्र पिता माने, मैं को ही तो माने। तो मैं ही अनंत नाम रूपों में भासित हो रहा हूं। इसलिए त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, यानी माता भी मैं हूं, पिता भी मैं हूं, सखा भी मैं हूं, इसलिए है वो। आपका जो सेंस है त्वमेव वाला वैसा नहीं है। हाँ जी। तो इसको बुद्धि से मत समझो, प्रैक्टिकल जियो। जो भी दिख रहा है मैं हूं, ये अनुष्ठान करते रहो। जो भी सुनाई दे रहा है मैं हूं, जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है मैं हूं, जो भी जान रहा हूं समझ रहा हूं मैं हूं। एकदम जियो इसको इसी पल। बस मैं ही हूं। जो भी दिख रहा है मैं ही, नहीं दिख रहा है मैं ही, हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ रहा है कुछ हो रहा है तो मैं ही, क्योंकि मैं ही हूं। क्योंकि मैं को ही आप बोले ना दिख रहा हूं, जो भी दिख रहा है। जैसे पहले आपको समझाया मैं कि आप सुन रहे हो, आप बैठे हो, एक लेबल चिपका ना, वैसी मैं पे ही लेबल चिपकाए हो आप कि देख रहा हूं सुन रहा हूं मैं ही, जान रहा हूं समझ रहा हूं, ये लेबल है, हूं मैं ही। बस ऐसे आप लेबल चिपकाते जाते। रहता मैं ही है, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं बंधा हुआ हूं, मैं मुक्त हूं, ये सब लेबलिंग है। विकल्प है। विकल्प का अर्थ जिसका अनुभव नहीं होता। इसका अनुभव करके देखो, देखने वाले का अनुभव करके देखो। जो देख रहा है देखने वाला है, उसका अनुभव करके देखो। किसका अनुभव होता है? अपना ही होता है। सुनने वाले का अनुभव करके देखो तो, सुनो मेरी वाणी, और सुनने वाले का अनुभव करके देखो। किसका अनुभव हो रहा है? मैं का ही हो रहा है। तो सुनना कहाँ है, देखना कहाँ है? मैं ही हूं। अब जानना, जो जानते हो, जानने को पकड़ो एकदम कस के और उसका अनुभव करके देखो। जानने का अनुभव हो रहा है, खुद का हो रहा है। समझने का करके देखो। बुद्धि का हो रहा है अनुभव, खुद का हो रहा है। जानना समझना रियल में नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं ही हूं। रियल में देखना नहीं है, दिखाई देना नहीं है, जानना समझना नहीं, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि मैं ही हूं। थोप नहीं रहा हूं मैं कि मैं ही हूं, थोपना नहीं है ये। इवन लास्ट में मैं बोलूं तो योग भी नहीं है ये।
जोड़ना भी जैसा भी नहीं है। शुरू में ठीक है समझाने के लिए, क्योंकि मैं ही हूं तो क्या जोड़ेंगे आप। तो समझ गए है कि मैं ही हूं, उसी को आप बोल देते हो समझ गए। हो गया, अरे क्या हो गया, मैं ही हूं हो गया बोलते हो उसको। समझ नहीं आया वो भी बोलते हो मैं कोई, अरे समझ नहीं आया। तो विकल्प का कभी भी अनुभव नहीं होता है ना। ये सब विकल्प है, ये देह मन देखना सुनना जानना समझना, ठीक। अच्छा, होना भी विकल्प है। मेरा होना जो बोलते हैं ना अपन, होना और नहीं होना, ये भी विकल्प। होने का अनुभव करो, अपने में आ जाओगे। सब विकल्प है, हूं मैं ही। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ऑलरेडी है वो तो, नेचुरली है। ऐसी धरती का अनुभव करो, आकाश का अनुभव करो, अग्नि का, जल का, वायु, सब का, पांचों तत्वों का, अखंड ब्रह्मांड का अनुभव करो, अपना ही होता है। ये सब विकल्प है ना, विकल्प का अनुभव नहीं होता, ये सब विकल्प है। और विकल्प अस्तित्वहीन भी होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए तीन काल में ये देह मन संसार कहीं है ही नहीं। अरे बस मैं ही हूं, मैं ही हूं। और एक स्टेप नीचे आओगे ना, तो देह भी है मन भी है, लेकिन आत्मा की तरह है, मैं की तरह है, मेरी तरह। सॉन्ग है ना यार। ये तू है या कोई और है, मेरी तरह। तो ये सब मेरी तरह है। किसकी तरह? मेरी तरह। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, बस। कभी भी ऐसा भिन्न लगे, तुरंत डंडा मारना, मैं ही हूं। मन भिन्न लगे, मैं ही हूं। कुछ भी भिन्न लगे, कुछ गड़बड़ हो गया, मैं ही हूं। तुरंत वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं ही हूं ना, मेल्ट होना पड़ेगा उसको। हाँ, कभी अलग नहीं मानना। अब गुरु को आप अलग मानते हो, ओशो को अलग माने, कबीर को अलग, वो माया बन जाता है। और गुरु जहां से आपको पहुंचना चाहिए वहां भटक जाते हो आप। हाँ हाँ, गुरु माया बन जाता है भैया। अलग मानने से भगवान भी माया बन जाता है, और एक मानने से माया भगवान हो जाता है। मान भी लो तो चलेगा, या जान लो तो भी चलेगा। माने भी तो कम से कम सही माने ना। मान्यता भी अगर सही है तो वो जानने में आ ही जाओगे आप। हाँ।
बस अपने से अलग कुछ भी मत मानो, बस इतना सा काम कर लो, कुछ भी नहीं पूरे अस्तित्व में। अब इसको बार बार याद करते हैं हम और फिर भूल जाते हैं कि मैं ही हूं। अरे जो भूल जाते हो वो भी मैं ही हूं। जिस समय भूल जाते हो मैं ही हूं को, वो भी मैं ही हूं। जिस समय याद करते हो मैं ही हूं, वो भी मैं हूं। भूल जाओ, अब क्या दिक्कत है? मैं ही तो हूं ना, भूलने में क्या दिक्कत है? कोई और होता ना तो भूलने में दिक्कत होती। मैं ही हूं तो भूल जाओ ना, बेफिक्री से भूलो। हाँ, वो श्योरिटी होनी चाहिए कि जब मैं भूल जाता हूं तब भी मैं ही हूं ना। क्योंकि भैया देखो, 2 मिनट पहले मैंने जब भूलने शब्द का उपयोग नहीं किया था, अच्छा ठीक है, 1 घंटे पहले मैं ही हूं जब हम याद नहीं कर रहे थे, तब भी तो मैं ही था ना। रहता मैं ही हूं ना, और दूसरा आएगा कहां से? भूल जाओ, याद करो, उससे कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। बकवास है स्मरण और विस्मरण। वो बुद्धिगत है स्मरण और विस्मरण, आत्मगत नहीं है। तो अखंड नाम जप, जिसका नाम जपना ही न पड़े वही अखंड हो सकता है भैया। जपोगे तो खंडित होगा ही होगा। तो किसी को भी मैं हूं जपना पड़ता है क्या? अखंड है वो, अजपा है, जपना अपना नहीं पड़ता, नेचुरली अखंड है। और तो भूल जाओ मजे से, याद करो मजे से कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। भूल जाओ इस पॉइंट को भी, तब भी मैं ही हूं ना। कोई मैटर ही नहीं है भूलना याद करना। कोई और होता ना और आप भूल जाते, भगवान या मैं आत्मा भगवान कोई और होता और आप भूल जाते तो दिक्कत होती। आप ही हो तो क्या दिक्कत है? अलग मत मानना, बस राम कृष्ण को भी अलग मत मानना, नहीं तो वो भी माया हो जाएंगे। बस मैं ही हूं। भगवान को भी अलग मत मानना। और आप तो अपने आप को भी अलग मानते हो, तभी तो अपने आप को जानने जाते हो। अलग मानते हो तभी तो जानने जाते हो माय डियर। कितनी बड़ी मिस्टेक करते हो। अपने आप को भी अलग मान रहे हो तभी तो जानने या खोजने या स्वयं में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? अलग मानो ही मत कुछ भी, बस ना अपने को ना किसी को भी। बस मैं ही हूं। भगवान भी मैं ही, माया भी मैं ही, शरीर भी मैं, मन भी मैं।
सबसे विराट प्रेम वही होता है जो सबको अपने में शामिल कर लेता है। नहीं तो दूरी वाले प्रेम में ना मोह आ जाता है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो 6 महीने तक मौन रहा मैं बोला नहीं बोलूंगा, ये फालतू है, इसको कोई कैच कर ही नहीं सकता, असंभव है इसको कोई कैच कर ले, समझ ले, जान ले, या वही हो जाए जो भी लैंग्वेज है। मैं सोच लिया था अपना, बस मौन रहेंगे और मस्त रहेंगे। महर्षि मुक्त का लेटर आया, पूरे लेटर में जवाब दिए, आखिरी में लिखा था महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव। तब से महर्षि मुक्त बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। तो ओशो तुम्हारा स्वभाव, राम कृष्ण शिव तुम्हारा स्वभाव, अस्तित्व तुम्हारा स्वभाव। गुरु नानक, कबीर, रैदास, सब तुम्हारा स्वभाव। कुछ भी आपसे अलग है ही नहीं, ये सब मैं ही हूं बस। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आकाश अनंत बाउंड्री लेस, जहां भी सेंस जाता है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। उसके परे भी, परे से परे से परे, बस मैं ही हूं ना। बोलने वाला सुनने वाला मैं ही हूं, समझाने वाला समझने वाला मैं ही हूं, देखने वाला दिखाई देने वाला मैं ही हूं। जो फीलिंग आ रही है प्यारी प्यारी सी, मैं ही हूं। अरे मैं ही हूं यार। बस चैप्टर क्लोज। चैप्टर क्लोज भी मैं ही हूं। तो मैं भगवान और माया दोनों एक साथ हूं। स्वयं में जाता हूं तो भगवान हो जाता हूं स्वभाव में, पर भाव में जाता हूं तो मैं ही माया हो जाता हूं।
होता मैं ही हूं, कोई और नहीं होता है। स्वयं में भगवान, स्वभाव में, परभाव में माया। इसलिए माया भी मुझे प्रिय है, भगवान भी मुझे प्रिय है, क्योंकि मैं ही हूं ना। असल में मैं ही अपने आप को प्रिय हूं। आज माया भी बहुत प्रिय है, मालूम, बहुत प्रिय है। जैसे आप क्या बोलते हो, आप गए अंधेरे में, ठीक है, घनघोर अंधेरा है। अब वहां पे रस्सी पड़ी है और आपको लगा सांप है ना, ठीक, ओके। अब आप टॉर्च जला के देखे, आप बोले ये तो रस्सी है। मतलब रस्सी जो सांप जैसी सर्पवत दिख रही थी, भगवान माया जैसे दिख रहे थे, सर्पवत। सर्प से भय होता है ना। आप देखे, भय चला गया, रस्सी है, यानी माया नहीं है, भगवान है ना, ठीक, ऐसा होता है, ओके। अब आप फिर अगले दिन गए अंधेरे में, घनघोर अंधेरा है ना। अब वहां सच में सांप है और आप रस्सी समझ रहे हो। अब आप श्योर हो रस्सी है और आप टार्च भी नहीं जला रहे हो। एकदम कॉन्फिडेंस में हो ना, अरे यार कल भी तो आया था, है ना, रस्सी 6। अब है वहां पे सर्पदेव, हाँ, तो अब कैसे। हर बार भैया रस्सी थोड़ी ना रहेगी यार, है ना। तो भैया शुरू में आपने क्या समझा, रस्सी को, है ना, सेकंड में तो एक ही है ना यार, माया भगवान अलग है ही नहीं, आपकी गलत समझ है बस। हाँ, वो है एक ही। अब लेकिन भय कब गया आपको पता चला, सेकेंड टाइम सांप था, तब भी आपने उसको रस्सी माना, तब भय गया, है ना।
तो जब भी माया दिखे भगवान मान लो उसको, समाप्त हो जाएगा भाई। सर्प भी रहे कोई दिक्कत नहीं, भगवान है, राम है, मैं ही हूं, जो बोल लो, जो आपको प्रिय लगता है शब्द। माया को भगवान जान। तो सेकेंड टाइम सांप होते हुए भी आपको भय नहीं लगा, क्योंकि आप में भगवत भावना थी, रस्सी की भावना थी। तो कुछ भी हो जीवन में बस राम है, राम है, राम है, या मैं ही हूं, मैं ही हूं। ज्ञानी मैं ही हूं बोलता है, भक्त राम बोलता है, कृष्ण बोलता है, शिव बोलता है, जो आपको प्रिय है। तुरंत पलटी हो जाता है। तो आप बोलते हो शरीर माया है, मन माया, नहीं भैया, भगवान है ये। कभी माया वाया नहीं बोलना। काम माया है, क्रोध माया है, सब भगवान है। सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, आनंद, ये भी भगवान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब भगवान। मैं करने को नहीं बोल रहा, मैं उसमें भाव की बात कर रहा हूं। और इस ज्ञान के बाद कर लो तो भी भगवान। अज्ञानता में कर लो तो फिर रस्सी भी फिर सांप है। और उसका परिणाम होगा बोध के बाद फिर सांप भी रस्सी। क्योंकि जब वही सेंस आ गया भगवत का, सब भगवत स्वरूप हो गया, तो फिर तो बात ही खत्म है ना। बस यही भाव, जब भी देह दिखे उसको बोलो यार भगवान है, मन दिखे उसको बोलो यार भगवान है। जो भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब भगवान। और मैं भी, आप सहित सारा चराचर भगवत स्वरूप, सब राम है। मैं ही हूं या राम ही है, जो अच्छा लगता है ना उसमें ऐड कर लो। ये राम बाण। तो काम पे राम बाण चलाओगे ना तो काम भी राम हो जाता है। इंद्रजीत मरा ना राम बाण से, कुंभकर्ण मरा, या जो भी मरे सब कैरेक्टर, तो वो सब राम बोलते हुए मरे। राम ही हो गया ना, क्योंकि वो राम ही थे, लीला चल रही थी। तो ये काम क्रोध, ये जो भी दिख रहा है ना, आपको लग रहा है सांप है, वो रस्सी है, राम है। हाँ, आप उसको एकदम नफरत करते हो, मेरे अंदर ये क्यों है, ऐसा वैसा, तो और गड़बड़ होते जाता है। सबको राम रंग में रंग दो, और पॉजिटिव को भी, सत्य, दया, प्रेम, शांति, आनंद, सब राम, अशांति भी राम, सब कुछ राम।
तो आवरण हट जाता है उसका और राम प्रकट रहता है। अब देखो, मैं ही हूं यानी रामी है, उसको आप लेबल चिपकाए, मैं देख रहा हूं। देखो अब देखना आ गया, मैं ही हूं, उसको आपने अब लेबल चिपकाया, मैं सोच रहा हूं। अब देखो सोचना आ गया। ऐसी जिंदगी भर आप लेबल चिपका, मैं केनिया में हूं, मैं ये हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये सब लेबल चिपका रहे हो। मैं कोई बोलते हो प्रेम हो गया, मैं कोई बोलते हो क्रोध आ गया। मैं ऐसे भिन्न कुछ भी नहीं, सब भगवत स्वरूप। राम ही है बस। अब मैं ही हूं को अब लेबल चिपकाएंगे हम सब कि चलो डांस करते। ठीक है, प्रेम प्रणाम। अब राम है ना, वहां कोई डांस वांस नहीं है। राम है बस। खा रहे हो राम, पी रहे हो राम, देख रहे हो राम, दिख रहा है राम। सब में रमा है ना राम। मैं सब में रमा हूं कि नहीं बताओ। शरीर के रोए रोए में कौन रमा है? मैं को निकाल के देख लो, बचेगा क्या शरीर? बुद्धि मन जो भी दिख रहा है उसके रोए रोए में देखने वाला मैं रमा हूं। राम ही रमा है ना यार, और कौन है? कृष्ण के रोए रोए में कौन रमा है? जो आपका कृष्ण है, आपका है ना वो। आपने एक रूप बनाया और वो आप ही रमे हो ना। जो राम आप समझते हो उसमें भी आप रमे हो। मैं ही असली वाला राम है जो सब में रमा है। तो सीता चली गई कि राम ने मेरा त्याग कर दिया, अब मैं जल्द समाधि ले लूंगी। अब वहां वाल्मीकि थे नदी किनारे। बोले रुको रुको, एक बात बताओ पुत्री, दशरथ पुत्र राम ने आपका त्याग किया, जो राम सब में रमा है क्या उसने आपका त्याग किया है? उनको सेंस आ गया। भरत को सेंस आया जब मिलने गए, इंडिविजुअल टॉक, कि जो राम राम में भी रमा है वो भरत में भी रमा है। वो असली वाला राम, जो चरित्र वाले राम में भी रमा है और भरत में भी रमा है। तब वो तृप्त हुआ और राम पद को लेके सिर में वापिस आए। राम पद यानी मैं पद, कि राम तो रमा ही हुआ है, उससे मिलना बिछड़ना हो ही नहीं सकता।
तो जो राम सब में रमा है वो आपको थोड़ी ना छोड़ देगा यार, वो तो खंडित हो जाएगा, नहीं तो अखंड है ना। यही अनन्य भक्ति है, न अन्य, यानी भगवान मेरे से अन्य नहीं है, जिसको कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, अनन्य भक्ति, अनन्य भक्त है जो मेरा, वो मुझे सर्वोत्तम प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। और जो ज्ञानी भक्त है वो भी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसा बोलते हैं। ज्ञानी भक्त यानी जो मैं से भी टैली करता है, खाली अंध भक्ति में नहीं जीता। बस मैं ही हूं, अभी तक जो भी जाने समझे वो भी मैं ही हूं, जो भी अनुभव हुआ वो भी मैं ही हूं, आगे भी जो भी होगा, जो भी जानोगे, जो भी समझोगे, वो भी मैं ही हूं। मेरे को भूल जाओगे वो भी मैं ही हूं, इसलिए निश्चिंत रहो। ठीक है, प्रेम प्रणाम।